आगे कुछ बोलने से पहले हर हर महादेव का नाम लेना चाहूंगी। तो गाइज कैसे हो सभी, आए हो कि अच्छे होंगे। तो गाइज मैं बहुत दिन से पढ़ाई करने के बारे में सोच रही थी, बट पढ़ाई ऐसी बोरिंग चीज है ना, जैसे बुक को उठाते हैं नींद इतनी अच्छी आती है, इतनी अच्छी आती है, बस मन ऐसा करता है रख दे बुक और पढ़ाई वढ़ाई होगी सो जा। मैं भाई जैसे पढ़ने बैठती हूँ इतनी शानदार नींद आती है भाई, मतलब कंट्रोल नहीं होती। तो भाई मैं तो फिर बुक को साइड में रखकर आराम से खर्राटा ले सोती हूँ। भाई खर्राटा लेती नहीं हूँ, मजाक कर, ठीक है, अभी इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई हूँ। तो गाइज एक वो टाइम था जब मैं 10th क्लास में थी, ना दिन का पता ना रात का पता, दिन रात इतनी अच्छे से स्टडी करती थी ना, बस पूछो मत। कभी भी 2 बज रहा हो, 1 बज रहा हो, 12 बज रहा हो, कभी भी उठ जाती थी और बस लग जाती थी स्टडी में। मैंने इतने 10th क्लास में मैंने इतनी पढ़ाई की है, इतनी पढ़ाई की है जो शायद मैंने कभी नहीं। मैं सच बता रही हूँ, मैंने खाना पीना सब छोड़ दिया। मैं इतनी दुबली पतली हो गई थी हद से ज्यादा, मुझे इतनी कमजोरी आ गई थी, इतनी थकान आ गई थी बहुत ज्यादा, लेकिन मैंने सब चीजों को इग्नोर किया। पार्टी फंक्शन प्रोग्राम जो भी कुछ होता है, यहाँ तक कि पड़ोस में भी कोई पार्टी जैसे किसी का बर्थडे वगैरह होता है, वो भी सब इग्नोर किया। मैं किसी में नहीं गई, किसी में भी, और ओनली स्टडी। और मुझे जब मैं 10th क्लास में थी तो भाई पढ़ाई मुझे इतनी अच्छी लगती थी, इतनी अच्छी लगती थी हद से ज्यादा। मैं बस पढ़ाई के बारे में सोचती थी और किसी के बारे में नहीं। और उस टाइम भी फोन था, बट मेरे पास पर्सनल फोन नहीं था, भैया के पास था। तो मैं भैया का फोन को यूज करती थी, उससे पढ़ाई करती थी, और पढ़ाई के अलावा उस फोन में और कुछ नहीं देखती थी, कुछ भी। मानो कि पढ़ाई मेरी जिंदगी का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा हो गया था उस टाइम। जी बता रही हूँ, जब मैं 10th क्लास में थी मैंने इतनी गजबदार स्टडी की थी, मतलब क्या ही बताऊँ मैं, दिन रात बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और एक अब है जो कि 5 मिनट किताब नहीं उठाई जाती, 5 मिनट नहीं पढ़ा जाता भाई। और सबसे बड़ी बात थी ये थी कि तब मैंने बहुत हार्डवर्क किया, बहुत स्टडी की, लेकिन उस टाइम लॉकडाउन लग गया और मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। तो भाई फिर भी जो हमारे टीचर है उन्होंने अपने अकॉर्डिंग ही मार्क्स दिए थे, और मार्क्स मुझे नहीं पता, शायद मेरे इससे भी ज्यादा आते हैं या फिर इससे कम आते हैं, मुझे पता नहीं। पर ज्यादातर मुझे अपने हार्डवर्क के अनुसार मैं अगर बताऊं तो मेरा इससे ज्यादा आता है। लॉकडाउन लग गया था इसलिए मेरा 76 मार्क्स आए थे 10th क्लास में। अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो शायद इससे ज्यादा आता है, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने स्टडी की थी उस हिसाब से मुझे और ऊपर का चांस था, मुझे और ज्यादा मार्क्स की डिपेंड थी। मुझे लग रहा था कि आएंगे, क्योंकि उस हिसाब से मैंने स्टडी अच्छी की थी। और जो मेरी मैथ की बुक है वो मैंने कम से कम 3-4 बार रिविजन कर ली थी इतनी ज्यादा भाई। और उस टाइम मेरे जो एक बात है कि ये जो रट्टा वाली पढ़ाई है ये आगे काम में नहीं आने वाली, जैसे कि मेरे नहीं आ रही भाई। मैंने मैथ की जब 10th क्लास में ये साइन थीटा कॉस वगैरह, ये मैंने इतने इनके जो सूत्र है वो मैंने इतने याद किए थे, मतलब मानो कि रट्टा ही लगा दिया पूरा, और अच्छे से याद भी हो गए थे। बट अब वो कहाँ, अब वो कुछ काम में भी नहीं आ रहे भाई। इतनी मेहनत की, इतना हार्डवर्क किया, लेकिन जो 10th वाली पढ़ाई है अभी तक कुछ काम में नहीं आ रही है। साइन थीटा ये आगे काम में नहीं आने वाले, बिल्कुल नहीं आने वाले। आज तक किसी के ना आए हैं और ना ही आने वाले। ये बस उन लोगों के लिए जो भाई आगे जाके टीचर बनने वाले हैं, हमारे लिए कहाँ है ये भाई। अब मेरे तो कुछ काम में आ नहीं रहे वो साइन थीटा वगैरह। तो मैं ये सोच रही थी कि भाई अगर उसके जगह मैं कुछ और पढ़ती, यानी कि मैंने इंग्लिश पे बहुत कम फोकस किया था उस टाइम, सबसे ज्यादा मैंने मैथ पे किया था जब मैं 10th क्लास में थी। तो मुझे अब लग रहा है कि अगर मैं शायद तो इंग्लिश में थोड़ा सा और ज्यादा फोकस कर लेती तो शायद मुझे ये नौबत नहीं आती। अगर मैं इंग्लिश को और अच्छे से, जिस हिसाब से मैंने मैथ का रिविजन किया था, मैथ को अच्छे से पढ़ा था, उस हिसाब से अगर मैं इंग्लिश को पढ़ती तो शायद तो मैं कहीं और होती, क्योंकि इंग्लिश मेरी थोड़ी वीक है और सबसे ज्यादा ट्रेंड इंग्लिश में ही होना चाहिए। क्योंकि अगर आज के अकॉर्डिंग देखें तो भाई हर फील्ड में इंग्लिश है, हर कंट्री में इंग्लिश की ज्यादा इम्पोर्टेंट है। काम में मेरे मैथ वगैरह कुछ नहीं आ रहे, तो अब क्या ही कर सकते हैं। बस 10th क्लास में मुझे डर था कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, और जब मुझे 10th क्लास में ही होश आया मुझे, क्योंकि मैंने उस 10th क्लास में मैंने अच्छे से स्टडी की, नहीं तो मैं पढ़ती नहीं थी, मैं बुकें टच भी नहीं करती थी बुक को, मैंने अच्छे से पढ़ाई भी नहीं की थी। बस 10th क्लास में जाके मुझे होश आया, उसमें ही मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी। और सबसे ज्यादा लोग ये बोलते थे कि भाई मैथ में फेल होते हैं, सब लोग मैथ में होते हैं, तो मैंने सबसे ज्यादा फोकस मैथ में ही किया। बट मैथ की जो मेरे तो आज तक काम में आ नहीं रही भाई। अगर उसकी जगह मैं इंग्लिश पे किया होता फोकस तो शायद ये नौबत नहीं आती। और भाई अब
तो भाई क्या ही बताए, अब तो बिल्कुल मन नहीं करता पढ़ने का। अब मैं इस टाइम फर्स्ट ईयर में हूँ और जब मैं 12th में थी तब भी अच्छे खासे पढ़ लेती थी और जब मैं 11th में थी तब भी बहुत अच्छे से पढ़ लेती थी। और जो सबसे ज़्यादा हार्डवर्क किया था वो मैंने 10th में ही किया था। 12th में भी कम किया था। 12th में भी मैंने बहुत से कामों को संभाला, घर को संभाला या फिर और जो भी। जब मैं 12th में थी तो मैंने मजदूरी भी की थी और स्कूल भी जाती थी, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें बहुत कम पढ़ाई होती है, इसलिए मैं ज़्यादातर तो मैं लंच में ही आ जाती थी और बहुत कम स्कूल जाती थी। और मैं घर पे अच्छे से पढ़ाई करती थी क्योंकि स्कूल में मेरी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती थी, वहाँ पे शोर हल्ला ये होता था तो मैं वहाँ पे अच्छे से पढ़ी ही नहीं पाती, तो फिर मैं वहाँ से आ जाती थी और अच्छे से घर पे पढ़ती थी। 12th में भी अच्छे खासे पढ़ाई कर ली थी और 12th में मेरे 74 मार्क्स आए थे। और वही बात आती है कि इंग्लिश से तो मैं ना 10 कोस दूर रहती हूँ क्योंकि वही ग्रामर वगैरह उसको याद कर लेते हैं और वही बात इंग्लिश में तो भाई ये जहाँ एप्लीकेशन लेटर वगैरह आता है ना, यहाँ पे तो भाई रट्टा मारना पड़ता है, मुझे याद ही नहीं होता, क्या करे। तो भाई मैं बहुत दिन से बोरिंग सा महसूस कर रही थी और 4-5 दिनों से मुझे पता नहीं बहुत भयंकर वाली नींद आ रही है, कंट्रोल नहीं हो रही। तो अब सोचा कि क्या करे ठाली बैठे और कॉलेज के फॉर्म भी अभी भराक नहीं आए, वो 18 दिसंबर से शुरू होंगे, नॉन वाले होंगे। ऐसे तो अगर रेगुलर वाले तो स्टार्ट भी हो गए फॉर्म भरने, लेकिन मुझे नॉन करना है तो अब मैं सोच रही थी तो क्या ही करे ठाली बैठे। तो मैं सोचा क्यों ना मानव धर्मशास्त्र को पढ़ा जाए, क्योंकि और भाई जैसे पढ़ने बैठते हैं ना, है ना, सच्ची बता रही हूँ, एक पेज से ज्यादा नहीं पढ़ा जाता। बस कभी नींद आती है, कभी मन भटकता है, काश वो 10th वाला जुनून अब भी हो। वैसे भाई मुझे नहीं लगता ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपको कुछ सपोर्ट करेगी, आपकी कुछ हेल्प करेगी। बस ये तो मैंने ऐसे ही बना दी है, ये मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि भाई मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, क्या नहीं करूँ। तो भाई सोचा कि क्यों ना जो माइंड में थॉट चल रहे हैं उनके बारे में रिवील कर दूं। तो मुझे नहीं लगता आपके साथ ये कुछ हेल्पफुल रहेगी, पर अगर फिर भी हेल्पफुल आपके लिए रही तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, बाय बाय।